आप भी अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को आसान बना सकते हैं, इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड पा सकते हैं एक छोटी सी फिलॉसफी को प्रमोट करके। और दोस्तों वह फिलॉसफी यह कहती है कि इंग्लिश सीखने के लिए ना आपको ना ही बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही बहुत सारी इंग्लिश स्पोकन की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। बस आपको ज़रूरत है ग्रामर को कम्युनिकेटिव अप्रोच से सीखने की। मतलब यह है कि ग्रामर में सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे किया जाए, सिर्फ उन्हीं सेंटेंस का यूज किया जाए जिनका यूज़ आप डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में करते हो या फिर डेली टॉकिंग में करते हो, ताकि आपकी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन आसान हो जाए और आपकी इंग्लिश स्पोकन की जर्नी आसान हो जाए। क्योंकि दोस्तों ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में। पर क्या होता है, लोग ग्रामर को इतना ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है यदि आपको ग्रामर नहीं आती है तो आप लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, ग्रामर का रोल तो होता है और आपको ग्रामर भी सीखना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लैंग्वेज ही नहीं सीख सकते। चलिए एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। दोस्तों जब आप छोटे थे तो क्या आपने ग्रामर में ध्यान दिया था? जब आपको लैंग्वेज लर्न करनी थी, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कोई अदर लैंग्वेज हो सकती है। जब आप छोटे थे तो क्या आपने ग्रामर में फोकस किया था कि मुझे टेंस आएंगे, मॉडल्स आएंगे, कंजक्शन आएंगे, इसके बाद में मैं लैंग्वेज सीख पाऊंगी, उसके बाद में मुझे लैंग्वेज में कमांड होगी? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ग्रामर का बहुत अच्छा नॉलेज है फिर भी उन्हें स्पोकन नहीं आती, और ऐसे कई लोग हैं जिनकी स्पोकन बहुत अच्छी है पर उन्हें ग्रामर का नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। पर दोस्तों एक सिंपल सी फिलॉसफी है, अगर आप ग्रामर को कम्युनिकेटिव अप्रोच में सीखें कि डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में आप उनका यूज कर पाए, तो आपका ग्रामर के प्रति भी जो कह दो, आप ग्रामर से भी जो डरते हो आप वो भी डरना बंद कर दोगे, और आपकी ग्रामर में भी अच्छी कमांड हो जाएगी। आपको पता भी होगा कि आप कहाँ किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, और आपकी लैंग्वेज लर्निंग स्किल भी इन्हेंस हो जाएगी, और आपकी बेटर कमांड होगी किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, या किसी भी लैंग्वेज के ऊपर आप बेटर कमांड पा सकते हैं। दोस्तों देखो ग्रामर का रोल कैसा होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, अरे लैंग्वेज तो सीखना है, पर जहां बात ग्रामर की आती है ना वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं। तो डरना नहीं है उन चीज़ों से, ग्रामर सीखना भी बहुत आसान है और किसी लैंग्वेज को सीखना भी बहुत आसान है। चलिए शुरू करते, कैसे कैसे सीख सकते हैं, कैसे इस जर्नी को आसान बना सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल से सेंटेंस बोलते हो, आप बोलते हो तो मंदिर जाते हो, यू गो टू टेम्पल, वो पढ़ाई करती है, सिस्टर डी, सिस्टर डी, ठीक है। आप बोल रहे हो वो बुक पढ़ती है, सी रीड्स बुक, ठीक है। तो कौन सा टेंस यूज हो यहाँ? प्रेजेंट सिंपल। आप बोल रहे हो हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू होम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप बोल रहे हो हम वह भोपाल जा चुका है, ही हैव गॉन टू भोपाल, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। आप बोल रहे हो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू ग्रेजुएटेड, आपको ग्रेजुएशन के कितना टाइम हो गया है, तो इसमें अलग टेंस का यूज हुआ। आप कह रहे हो कि व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया, पास्ट सिंपल, ठीक है। आप यह कह रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, पास्ट कंटिन्यूअस। आप कह रहे हो, आप बोल रहे हो क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर, फ्यूचर सिंपल। आप बोल रहे हो तुम कल भोपाल जाओगे, यू विल गो टू भोपाल टुमारो, ठीक है, फ्यूचर सिंपल। सो डेफिनेटली दिस ऑल आर अ सिंपल सेंटेंस, बट आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सीखना, इसे सीखा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल सी प्रॉपर सिंपल फिलॉसफी को प्रमोट करके आप लैंग्वेज में कमांड पा सकते हो। और डेफिनेटली दोस्तों ये बहुत इजी है किसी भी लैंग्वेज को सीखना, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फिलॉसफी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में। यदि आप अपना 100% दोगे, आप नए तरीके से सीखोगे, डेफिनेटली यू विल लर्न। क्योंकि दोस्तों देखिए किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में या किसी भी चीज़ को लर्न करने में आपकी जो मेथड है वो बहुत ज़रूरी होती है, और मेथड भी राइट होनी चाहिए। कि मान लीजिए आप प्रैक्टिस भी करें ना तो राइट प्रैक्टिस, हो सकता है आप कई बार गलत गलत इंग्लिश बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आते। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि आप जो है तरीका सही नहीं अपना रहे हो। और अगर आप सही तरीके से एक लैंग्वेज को लर्न करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल गिव योर बेस्ट एंड
you will learn that language and definitely you will get command over this language. So thank you so much everyone. If this video was helpful for you, so follow me for more English learning video and like, share and subscribe.